ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की मधुर वाणी है। आज की तारीख है 12 सितंबर 2024 की मुरली। बाबा सार में कहते, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाप। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब विदेवता बन सकेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण चोटी है और शूद्र है पाव। जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता बनेंगे। अर्थात जब हम ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं तब हमें दैवी गुण आती है और हम स्वयं को देवता कहलाते हैं। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? बाबा कह रहे हैं, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर में प्यारे बाबा कहते, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई कि हुई। बाबा कहते, तुम्हारी शुभ भावना यह है कि यह पुरानी दुनिया समाप्त हो, नई दुनिया बने, सत्युगी दुनिया बने, जहाँ पे हर एक मनुष्य सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो। तो मनुष्य इसका भी विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बाबा कहते मुख्य कायदा क्या है? उत्तर है, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। जो मुरली क्लास होती है विशेष, तो बाबा कहते मुरली के टाइम में हम किसी भी ऐसे आत्मा को नहीं ला सकते जो इसमें बैठने के काबिल ना हो। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। अगर कोई ले आते हैं जिन्होंने 7 डेज का कोर्स नहीं किया है तो बाबा कहते हैं उन्हें भी पाप लग जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम सत्युगी दुनिया में चले या हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, पावन बनाएं, तो अपने अंदर जो भी बुराई है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष नफरत की, उसको निकाल देना है, उन्हें समाप्त करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए, अर्थात जिससे हमें दूसरों के बद्दुआ लगे। दूसरा है, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठखंड से किनारा कर लेना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने के लिए बाबा ने कहा, और सचखंड के मालिक बनने के लिए हमें परमात्मा की ज्ञान मुरली को पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुननी है, श्रवण करनी है और धारण करनी है। इस झूठखंड से, कलयुग की दुनिया से बुद्धि को किनारा कर लेना है। वरदान में प्यारे बाप दादा कहते हैं, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर अर्थात स्वयं को हल्के रखना है और हल्केपन के आधार से ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले ही प्रयोगी आत्मा है। जो आपको सुनाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, तो आप पहले उस पर विश्वास ना करें, उसको प्रयोग करें और फिर उसके प्रभाव को देखें, फिर माने। तो बाबा कहते उसे ही प्रयोगी आत्मा कहा जाता है। विस्तार है, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति के लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वैज्ञानिक होते हैं तो वो हर कार्य को प्रयोग करके दिखाते हैं और फिर मनुष्य उसको विश्वास करते। इसी तरह पापा कहते हैं आप अपनी लाइट की शक्ति से
ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से आप जो भी करना चाहे उसको प्रयोग करें। जैसे दुख समाप्त करना हो तो प्रयोग करें कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सुख देवा हूँ। शांति के अनुभव करनी हो तो हमेशा प्रयोग करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। तो इस तरह से हमें प्रयोग करके फिर उसको अपने जीवन में धारण करना है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। अगर यदि हमारी स्थिति अच्छी है, हमारी मनसा अच्छी है, तो बाबा ने कहा वो प्रयोग सफलतापूर्वक होती है और हमारी स्थिति भी डबल लाइट रहती है, अर्थात हम हल्का रहते हैं। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्मा का पावरफुल संगठन बन जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति ये प्रयोग में लग जाए कि मुझे पूरे विश्व को पावन बनाना है, मुझे पूरे विश्व से विकारों को समाप्त करना है, अशांति हटानी है, तो बाबा ने कहा हर एक का संकल्प जरूर स्वर्णिम संसार को लाएगा। श्लोगन में प्यारे बाप दादा कहते हैं, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक श्री गणेश उन्हें ही कहा जाता है जो अपने जीवन के हर विघ्नों को भी समाप्त करे और दूसरों के जीवन में भी विघ्न न आने दे, उनका भी कल्याण करे, उनका भी भला करे। अच्छा, आज बाबा ने शो मान दिया है, मैं प्रयोगशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।